मूवी का स्टार्ट अल्मा नामी लेडी से होता है जो अपनी फैमिली और टाउन के कुछ और लोगों के साथ मिलके एक न्यू घर ढूंढने निकली थी। पर आधे ही रास्ते में कुछ बुरे लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से अल्मा ने अपने हस्बैंड को खो दिया। उस मुश्किल वक्त में अल्मा अपने ट्रिपलेट्स के साथ परेशान बैठी थी कि तभी जो कैंडल वो अपने साथ लाई थी वो ग्लो करते हुए जादुई कैंडल में बदल जाती है। उस कैंडल के चमत्कार की वजह से वही एक घर बन जाता है। ऐसा जादुई घर जो चीजें फील कर सकता है। अल्मा उसे कैसीटा का नाम देती है। उस घर में अल्मा अपने बच्चों को बड़ा करती है, जिन्हें बाद में वो कैंडल कुछ स्पेशल पावर्स देती है और फिर ये पावर्स उनके आगे आने वाली हर जेनरेशन को मिलती है, जिनकी मदद से अल्मा की फैमिली अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद करते हैं और अपने विलेज को एक जन्नत बना देते हैं। ये कहानी अल्मा अपनी पोती मीराबेल को सुना रही थी क्योंकि आज उसे उसका गिफ्ट मिलने वाला है। जैसे ही मीराबेल अपनी पावर्स जानने के लिए गेट को हाथ लगाती है तो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। नेक्स्ट सीन्स कुछ साल बाद के दिखाए जाते हैं, जहां मीराबेल बड़ी हो चुकी थी। वो जब घर से बाहर निकलती है तो विलेज के कुछ बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे उसकी फैमिली की पावर्स का पूछने लगते हैं। मीराबेल एक एक करके अपनी सारी फैमिली की पावर्स का बच्चों को बताती है और ये भी कि कैसे उनकी पावर्स की वजह से विलेज के लोगों को कितनी आसानी रहती है। पर इस सब में वो अपनी पावर्स का जिक्र नहीं करती। जो आखिर में बच्चों को पता चलता है कि मीराबेल को कोई पावर्स मिली ही नहीं। अल्मा की फैमिली में ये पहली बार हुआ कि किसी को पावर्स नहीं मिली। यही वजह है कि सब मीराबेल को कमतर समझते थे, पर फिर भी वो हर कोशिश करती थी कि किसी न किसी तरह अपनी फैमिली में एडजस्ट कर सके। आज जब उसके कजन एंटोनियो को उसकी पावर्स का पता चला तो अल्मा मीराबेल को हर चीज से दूर रहने को कहती है ताकि कोई बदशगुनी ना हो, क्योंकि आज का दिन अल्मा की फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज एंटोनियो को गिफ्ट ना मिला तो लोगों का अल्मा की फैमिली से विश्वास खत्म हो जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। इतने प्रेशर की वजह से एंटोनियो बहुत डरा हुआ था, जो देख मीराबेल उसे हौसला देती है। तभी एंटोनियो के बाहर जाने का वक्त आ जाता है। बहुत डरे होने की वजह से एंटोनियो मीराबेल को उसके साथ चलने का कहता है। ये बात अल्मा को अच्छी तो नहीं लगती, पर सबके सामने वो कुछ नहीं बोलती। एंटोनियो को दरवाजे की तरफ ले जाते हुए मीराबेल को अपना वक्त याद आ जाता है कि कैसे उसने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाजा गायब हो गया। उस दिन ने मीराबेल की जिंदगी बिल्कुल बदल के रख दी। पर एंटोनियो के साथ ऐसा कुछ ना हुआ और उसे जानवरों की जुबान समझने की शक्ति मिल गई। उसके कमरे में एक बड़ा सा जंगल बन गया, जहाँ हर तरह का जानवर रह सकता है। सारी फैमिली एंटोनियो की ये खुशी मनाने लगते हैं और साथ एक पिक्चर लेते हैं, पर मीराबेल को उस पिक्चर में लेना भूल जाते हैं। इस सब की वजह से लोगों के बीच होने के बावजूद भी मीराबेल खुद को अकेला महसूस करने लगती है। अब उसका सब्र टूटने लगता है। वो भी चाहती है कि उसे उसकी फैमिली की तरह कोई शक्ति मिले और लोग उसकी इज्जत करें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब वो किसी चमत्कार का इंतजार करते भी थक गई थी। इसी दुख को दिल में लिए वो अकेले घर में फिर रही थी कि अचानक वो देखती है कि घर की दीवारें कमजोर पड़ रही हैं और उनमें क्रैक्स आने लगे हैं। मीराबेल परेशान हो जाती है और फौरन अल्मा को इस बारे में जाकर बताती है, पर अल्मा के आगे देखने पे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जिस पर सबको लगता है कि मीराबेल सदमे में आने पर कि उसे कोई शक्तियाँ नहीं मिली, ये सब तवज्जो हासिल करने के लिए कर रही है। कोई भी उसका यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी मदर भी नहीं, जिनकी हमेशा कोशिश होती थी कि मीराबेल को स्पेशल फील करवाएं। मीराबेल सोने के बजाय उन क्रैक्स के बारे में ही सोच रही होती है, इसलिए वो जादुई कैंडल को देखने जाती है, पर विंडो पर अल्मा को परेशान खड़े देखती है, जो अपने हस्बैंड की पिक्चर को देखते हुए सोच रही थी कि अगर घर में क्रैक्स आए हैं तो इसका मतलब कि सब कुछ खतरे में है और वो लोग एक बार फिर से बेघर हो सकते हैं, जो अल्मा बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसे परेशान देख मीराबेल जज्बात में आके फैसला करती है कि वो अपने घर को बचाएगी, पर वो ऐसा कैसे करेगी ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अगली सुबह इस मसले को हल करने के लिए मीराबेल घर वालों से कुछ सवाल करती है। तभी उसकी बड़ी बहन लुइसा, जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पहाड़ों को भी हिला सकती है, उसे कुछ परेशान नजर आती है। मीराबेल के पूछने पर लुइसा उसे बताती है कि वो अपनी इन शक्तियों की वजह से इतनी तंग आ चुकी
है। लुइसा का कहना था कि सबको लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ झेल सकती है, पर कभी कभी वो इस सब से तंग आ जाती है। उसे भी सुकून चाहिए या एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। मीराबेल उसे समझाते हुए हौसला देती है। फिर लुइसा उसे बताती है कि जब मीराबेल ने घर में क्रैक्स देखे तब लुइसा को अपनी शक्तियाँ कम होने का एहसास हुआ, ऐसे जैसे वो कमजोर पड़ रही है। पर ये सब क्यों हो रहा है वो ये नहीं जानती, इसलिए वो मीराबेल को अपने सवालों का जवाब लेने उनके अंकल ब्रूनो के रूम में जाने को कहती है। वो फ्यूचर देख सकते हैं और उन्हें लास्ट विजन घर टूटने का आया था, जिसे देखने के बाद वो कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। मीराबेल सबकी नजरों से बचते हुए उनके रूम में जाती है तो वहाँ उसे बड़ा सा सैंड ग्लास देखने को मिलता है। उसके अंदर जाने पर वो ढेर सारी सीढ़ियों से होते हुए एक जगह पहुँचती है जहाँ उसे एक गुफा का दरवाजा मिलता है। मीराबेल के अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसे वहाँ सैंड के अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो उन ग्लास के टुकड़ों को निकाल के आपस में जोड़ना शुरू करती है तो उसे उसमें अपनी शक्ल नजर आती है और उसे लगता है कि इस घर का जादू उसकी वजह से कमजोर पड़ रहा है। फिर एकदम वहाँ सब टूटने लगता है, इसलिए वो फौरन सारे ग्लास के टुकड़े जमा करते हुए जैसे तैसे अपनी जान बचाती उस गुफा से निकल आती है। ब्रूनो के कमरे से निकलने पर उसकी टक्कर अल्मा से होती है, जो उसकी हालत देख के उसे डांटने ही लगती है कि लुइसा रोते हुए आकर उन्हें बताती है कि उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ रही हैं। अल्मा लुइसा के लिए बहुत परेशान हो जाती है और मीराबेल को उससे दूर रहने को कहती है। अपने कमरे में जाकर मीराबेल उन ग्लास के टुकड़ों को जोड़ने ही लगती है कि वहाँ उसकी आंट आ जाती है। मीराबेल उनसे ब्रूनो के बारे में सवाल करने की कोशिश करती है पर वो उसे चुप करवा देती है क्योंकि उस घर में ब्रूनो का नाम तक लेना मना था। तभी मीराबेल के अंकल वहाँ आते हैं जो उसे बताते हैं कि ब्रूनो जो देखता था वो हमेशा सच हो जाता था और उसके लास्ट विजन में उसने मीराबेल के बारे में कुछ बहुत बुरा देखा था जो इस घर की शक्तियों के खत्म होने से जुड़ा हुआ था। ब्रूनो ने आज तक जिस के बारे में जो भी बताया था वो सब हमेशा सच हुआ है और उनमें से आधी बातें हमेशा बुरी ही थी। यही वजह है कि सब उससे नफरत करते हैं और कोई उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए वो सब मीराबेल को भी यही समझाते हैं कि वो ब्रूनो और उसके विजन के बारे में सब भूल जाए। मीराबेल अपने कमरे में जाकर उन ग्लास के टुकड़ों को जोड़ती है तो उसे उसमें अपनी तस्वीर मिलती है। अब इसका क्या मतलब है? वो यही समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके फादर उसे बुलाने वहाँ आ जाते हैं। वो ये जानने पर कि मीराबेल ब्रूनो के रूम में गई थी बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे इस बात को राज रखने का कहते हैं क्योंकि आज रात उसकी दूसरी सिस्टर इजाबेल के इन-लॉज डिनर पे आ रहे हैं और उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। पर ये सब मीराबेल की कजन सुन लेती है जो डिनर टेबल पर एक एक करती सबको ये बताने लगती है। इस चक्कर में जैसा उन्होंने सोचा था सब वैसे नहीं जाता। मीराबेल इजाबेल के फियांसे को उसे जल्द से जल्द प्रपोज करने को कहती है पर घर में फिर से क्रैक्स आने लगते हैं। एंटोनियो के जानवर मीराबेल के फादर की पॉकेट से ब्रूनो की विजन के टुकड़े निकाल के उन्हें जोड़ते हुए अल्मा के सामने रख देते हैं। इन शॉर्ट सारी रात का सत्यानाश हो जाता है जिसकी वजह से इजाबेल के इन-लॉज शादी की तारीख दिए बगैर ही वहाँ से चले जाते हैं और इस सब का जिम्मेदार कौन है? बस एक ही, मीराबेल। मीराबेल चूहों को ग्लास के टुकड़ों को कहीं ले जाते देखते उनका पीछा करने लगती है जो एक पेंटिंग के पीछे होल में चले जाते हैं। उनका पीछा करते हुए मीराबेल ब्रूनो को देखती है जो मीराबेल से बात करने के बजाय उससे बच के भागने लगता है पर मीराबेल उसका पीछा नहीं छोड़ती और आखिर में हार मान के ब्रूनो रुक जाता है। मीराबेल देखती है कि वो कभी भी कहीं गया ही नहीं था, वो तो ऐसे ही सबसे छुपते हुए यही घर में रह के घर में आने वाले क्रैक्स को सही कर रहा था। ब्रूनो मीराबेल को बताता है कि उसकी शक्तियाँ उसके घर के लोगों को कोई फायदा नहीं दे रही थी पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो उनसे प्यार नहीं करता, इसलिए बस यहाँ रहते हुए भी वो किसी तरह उनसे दूर रहकर भी उनके करीब रहने की कोशिश कर रहा है। ब्रूनो मजीद बताता है कि उस रात जब मीराबेल को उसकी शक्तियाँ नहीं मिली तो अल्मा ने परेशान होकर ब्रूनो को फ्यूचर देखने को कहा जिसमें उसे अपनी फैमिली का जादू कमजोर और घर टूटता हुआ नजर आया और फिर मीराबेल नजर आई। अब इस बात का क्या मतलब था वो नहीं जानता। अब अगर वो किसी को कुछ बताता तो सब इसको
गलत ही लेते, इसीलिए मीराबेल को बचाने के लिए वो गायब हो गया। ब्रूनो मीराबेल को उम्मीद नहीं छोड़ने देता, क्योंकि उसका कहना था कि फ्यूचर तो बदल भी सकता है। अगर उसने इससे ज्यादा कुछ देखा होता तो शायद सब ठीक हो जाता। तभी मीराबेल को आइडिया आता है और वो ब्रूनो को फिर से फ्यूचर देखने को कहती है, पर खुली जगह न होने की वजह से ब्रूनो ऐसा नहीं कर सकता था। एकदम एंटोनियो वहाँ आकर उन्हें उसका रूम इस्तेमाल करने को कहता है। उसे माउस पहले ही सब बता चुके थे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए ब्रूनो मान जाता है और एंटोनियो के कमरे में जाकर फ्यूचर देखने लगता है। इस बार भी उसे वही विजन आता है, पर ज्यादा ध्यान देने पर वो एक बटरफ्लाई को देखते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो और मीराबेल देखते हैं कि मीराबेल कैंडल की लाइट को ज्यादा कर सकती है अगर वो इजाबेल को खुश कर दे, जो करना मीराबेल के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि दोनों बहनें ही एक दूसरे को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब तो इजाबेल अपने रिश्ता खत्म होने की वजह मीराबेल को समझते हुए उससे वैसे ही नफरत करती है। मीराबेल इजाबेल के कमरे में जाकर उसे हक करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी इजाबेल रिवील करती है कि वो उस लड़के से शादी ही नहीं करना चाहती थी, वो तो बस अपनी फैमिली की खातिर ये कर रही थी। उसके ये कहते हुए पहली बार उसके फूलों से भरे कमरे में एक कैक्टस निकलता है। इस तब्दीली को देखकर इजाबेल बहुत खुश हो जाती है। मीराबेल को एहसास होता है कि इजाबेल जितना परफेक्ट नजर आने की कोशिश करती है वो उतनी है नहीं, और ऐसे लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करने के चक्कर में वो खुद को खोती जा रही है। दोनों बहनें साथ बहुत एंजॉय करती हैं, जैसे इजाबेल हमेशा से चाहती थी, जिसके बाद दोनों हक करती हैं और कैंडल की लाइट ज्यादा हो जाती है। पर उनकी इस खुशी को खराब करने अल्मा वहाँ पहुँच जाती है, जो मीराबेल की सुनने के बजाय उसे डांटने लगती है। वो अब भी हर चीज का और इस घर में होने वाली हर गलत बात का जिम्मेदार मीराबेल को ठहराती है, क्योंकि उसके पैदा होते ही घर में क्रैक्स पड़ने लगे थे। तभी मीराबेल को एहसास होता है कि इस सब की वजह वो नहीं बल्कि अल्मा है, क्योंकि वो सब घर वालों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में इतना प्रेशर में डाल रही है कि सब खुश रहना ही भूल चुके हैं, और यही वजह है कि इस घर की बुनियाद हिलने लगी है। मीराबेल के ये कहते ही घर टूटने लगता है। जैसे ब्रूनो ने विजन में देखा था सब वैसा होने लगता है। सब घर से निकल जाते हैं और मीराबेल हिम्मत नहीं हारती और कैंडल तक पहुँच के उसको बचा लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कैंडल खत्म होके बंद हो जाती है। घर टूटते ही सबकी शक्तियाँ चली जाती हैं। अपनी फैमिली को ऐसे परेशान देख मीराबेल से बर्दाश्त नहीं होता और वो उन्हें छोड़कर एक अकेली जगह पे जाके रोने लगती है। वहाँ अल्मा आके उसे चुप करवाती है और उसे सारा पास्ट बताती है, कैसे उसने अकेले ये सब बर्दाश्त करते हुए उन्हें ये घर दिया, पर इस सब में वो ये भूल गई कि शक्तियाँ उन्हें क्यों मिली थी। अल्मा मीराबेल के साथ बुरे सलूक की माफी मांगती है। वहीं मीराबेल को एहसास होता है कि अल्मा ने कैसे अकेले इतना सब बर्दाश्त करते हुए उन्हें इतनी सुकून दे जिंदगी दी। आज अगर वो सब एक साथ हैं तो सिर्फ अल्मा की वजह से। दोनों अपनी गलती समझते हुए एक दूसरे से माफी मांगते हुए हक करती हैं। तब ब्रूनो की विजन वाली बटरफ्लाई वहाँ आ जाती है, जिसका ये मतलब था कि मीराबेल ने अपने मसले अल्मा के साथ सही करने थे, तभी इस घर की बुनियाद वापस सही होगी। उतनी देर में मीराबेल के लिए परेशान ब्रूनो भी वहाँ पहुँच जाता है। अल्मा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो तीनों अपना घर वापस सही करने जाते हैं, जहाँ मीराबेल सब घर वालों को समझाती है कि उन्हें परफेक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं, जैसे वो हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। अल्मा भी सबके साथ इतना सख्त होने की माफी मांगती है। ब्रूनो को वापस पाके सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टाउन के लोग उनका घर वापस बनाने के लिए उनकी मदद करने वहाँ पहुँच जाते हैं और दिनों में ये सब मिलके घर वापस खड़ा कर लेते हैं, जिसका गेट खोलने सब मीराबेल को भेजते हैं। उसके गेट को खोलते ही घर वापस कैसीटा में बदल जाता है और मेन गेट पे उनकी फैमिली की पिक्चर भी बन जाती है। सब घर के अंदर जाके पार्टी करने लगते हैं और जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हुए एक नई शुरुआत करते हैं। लास्ट सीन में सारी फैमिली साथ पिक्चर लेती है, जिसमें मीराबेल भी है, और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी की मदद से राइटर हमें ये लेसन देना चाहता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर हर इंसान में कोई ना कोई ऐसी
ऐसी काबिलियत है जो उसे बाकी सबसे अलग बना देती है। इसलिए जो जैसा है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मजीद ये कि राइटर इस मूवी के थ्रू फैमिली की अहमियत हमारे सामने रख रहा है। जिंदगी में कोई आपके साथ रहे या ना रहे, आपके खून के रिश्ते हमेशा आपके साथ रहते हैं और अगर एक फैमिली एकता के साथ चले तो वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी आसानी से हल कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।